हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे FCI AG3 के लिए बॉटनी की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे हम लोग, जिसमें हम लोग सेल बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेल बायोलॉजी में हम लोग बेसिकली कौन कौन से टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। देन हम लोग देखेंगे कि क्लासिफिकेशन सेलुलर बेसिस पे ऑर्गेनिज्म की कौन कौन सी होती है। देन हम लोग देखेंगे प्लांट सेल्स क्या है और प्लांट सेल के डिफरेंट ऑर्गेनेल्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, ये 4-5 चीज़ें हम लोग जो है इस सेल बायोलॉजी के टॉपिक में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सेल क्या होता है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे डेफिनेशन की बात करें तो सेल क्या है कि सेल एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या होगा, एक एग्जांपल लेके हम लोग समझते हैं। जैसे कि एक बिल्डिंग है, सपोज ये एक बिल्डिंग है। ठीक है, इस बिल्डिंग को बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या होती है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ईंट, यानी कि ब्रिक। अगर ब्रिक नहीं होगी तो बिल्डिंग बनेगी ही नहीं, राइट। तो ये जो ब्रिक है ये है एक बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट किसकी? बिल्डिंग की। ठीक है, बिल्डिंग की बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? ब्रिक, यानी कि ईंट। उसी तरीके से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने में जो यूनिट है, बेसिक फंक्शनल यूनिट है, वो कौन सी है? वो सेल है। ठीक है, तो इसीलिए जैसे सेल जो है स्ट्रक्चरल यूनिट तो है ही है, साथ में सेल जो है ये डिफरेंट फंक्शंस होते हैं सेल के। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं तो वो सब सेल के कारण होती है। ठीक है, इसीलिए सेल को हम लोग स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। अब अगर सेल के फंक्शंस की बात करें तो सेल का मेन फंक्शन क्या होता है कि सेल जो है वो केमिकल कंपोजिशंस जो होती है अपने अंदर, सेल के अंदर, वो अपनी बाउंड्री के अंदर उन केमिकल कंपोजिशन को स्टडी रखता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे किसी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए। ठीक है, हम कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी एक्टिविटी होती है वो सब सेल के कारण ही होती है। ठीक है, जैसे कि सपोज हम लोग, जैसे एजिंग होती है हमारी, जैसे जैसे हम लोग बुढ़े होते हैं तो बुढ़े क्यों होते हैं? क्योंकि हम लोगों का जो सेल के नंबर है वो कम होने लग जाते हैं। ठीक है, जो सेल की डिवीजन होती है सेल की वो धीरे होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। इसीलिए हम लोग जो है धीरे धीरे हमारी शक्ल पे छाइयाँ और जो रिंकल्स, फाइन लाइन्स हैं, ये सब चीज़ें आने लग जाती हैं। ठीक है, और इसी तरीके से सेल के बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। तो एक कंडीशन होती है जिसे हम लोग कहते हैं हेमोस्टेसिस। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं होमियोस्टेसिस। इस कंडीशन का मतलब होता है कि जैसे सपोज ये सेल है। ठीक है, ये सेल का केमिकल कंपोजिशन है। ओके, तो क्या होगा कि जो लिविंग सेल है वो अपना केमिकल कंपोजिशन जो होता है वो स्टडी रखता है विद इन इट्स बाउंड्री। यानी कि जो इसकी केमिकल कंपोजिशन है, ये केमिकल कंपोजिशन है, ये केमिकल कंपोजिशन अपनी बाउंड्री के अंदर ये स्टडी रखता है। तो इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? इसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं होमियोस्टेसिस। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग और कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स की बात करेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि सेल की स्टडी को क्या कहते हैं। ठीक है, सेल की स्टडी को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं या फिर सेल बायोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, साइटोलॉजी क्या होती है? साइटोलॉजी होती है कि सेल की स्टडी को साइटोलॉजी या फिर सेल बायोलॉजी भी कहते हैं। ओके, अब बात करते हैं कि सेल थ्योरी आई। तो सेल थ्योरी दी किसने थी? सेल थ्योरी दी थी स्क्लेडन एंड स्वांक ने। कब दी थी? 1839 में। तो इन सेल थ्योरी में उन्होंने क्या कहा था? सेल थ्योरी में उन्होंने कहा था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल से बने होते हैं। ठीक है, दूसरा उन्होंने ये पॉइंट कहा था कि जो सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है वो कंटेन करता है न्यूक्लियस, या फिर एक सेल मेम्ब्रेन कंटेन करता है, या सेल वॉल कंटेन करता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट उन्होंने ये कहा था कि जो जितने भी सेल्स होते हैं सब सिमिलर होते हैं स्ट्रक्चर में। ये बात तो सही नहीं है। ठीक है, कुछ सेल्स जो है वो डिफरेंट होते हैं। उसी तरीके से जो पहला वाला पॉइंट था कि हर सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल होता है, ये भी गलत है। क्योंकि जैसे सेल वॉल की बात करते हैं तो प्लांट सेल में सेल वॉल होती है बट एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। उसी तरीके से जो इन्होंने कहा कि अलाइक स्ट्रक्चर होते हैं तो वो भी सब स्ट्रक्चर सेल के सेम नहीं होते। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो ये सेल थ्योरी आई थी तो सेल थ्योरी को मॉडिफिकेशन की ज़रूरत थी। ठीक है, मॉडिफिकेशन क्यों चाहिए थी? क्योंकि ये चीज़ें जो है वो मॉडिफिकेशन मॉडिफिकेशन की ज़रूरत थी। ठीक है, ऐसा क्यों था? ऐसा इसीलिए था क्योंकि
जो ये सेल थ्योरी के उन्होंने पॉइंट्स दिए थे, ये पॉइंट्स हर ऑर्गेनिज्म पे लागू नहीं हो रहे थे, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने कुछ मॉडिफिकेशन की। तो मॉडिफिकेशन के बाद क्या लाए, मॉडिफिकेशन के बाद सेल प्रिंसिपल्स या फिर मॉडर्न सेल थ्योरी को रिलीज़ किया गया। तो मॉडर्न सेल थ्योरी में क्या कहा गया कि मॉडर्न सेल थ्योरी जो थी वो थोड़ी बेटर थी सेल थ्योरी से, क्योंकि ये जो थ्योरी थी ये सब पे अप्लीकेबल हो रही थी, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो प्लांट हो, या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है। इस थ्योरी में क्या किया गया था, इस थ्योरी में जो पॉइंट्स सेल थ्योरी में दिए गए थे तो उन्हें थोड़ा मॉडिफाई किया गया था, ठीक है। तो ये थी हमारी मॉडर्न सेल थ्योरी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विर्चो, कुछ भी कह लो आप, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा था कि जैसे सेल थ्योरी में ये पॉइंट भी एब्सेंट था कि जो नए सेल बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं, तो ये चीज़ सेल थ्योरी में नहीं दी हुई थी। तो इस साइंटिस्ट ने कहा कि जो सेल नए सेल बनते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं, ठीक है। जैसे कि ये एक सेल है, तो जब सेल में डिवीजन होगी तो एक सेल से दूसरे सेल्स बनेंगे, ठीक है। यानी कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से नए सेल्स की जो है वो फॉर्मेशन होती है। तो ये जो थ्योरी थी या ये जो कॉन्सेप्ट था, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं सेल लिनिएज कॉन्सेप्ट। और ये किसने दिया था, ये इन भाई साहब ने दिया था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेल लिनिएज कंसेप्ट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर हम लोग सेलुलर बेसिस पे बात करें तो सेल जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। एक होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और एक होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब यूनिसेलुलर का नाम से ही पता चल रहा है, यूनि मतलब एक, यानी कि सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इन ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक ही सेल होता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है कि इसमें बहुत सारे न्यूमेरियस सेल्स होते हैं, यानी कि बहुत सारे सेल्स होते हैं, ठीक है। न्यूमेरियस सेल्स होते हैं, ठीक है। तो मल्टी सेलुलर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें तो इसका एग्जाम्पल हम लोग खुद को ही ले लेते हैं, जैसे कि ह्यूमंस, ठीक है। ह्यूमन जो होते हैं ये मल्टी सेलुलर होते हैं। यानी कि क्या होता है, हम लोगों के सेल शरीर में बहुत सारे सेल्स होते हैं, ठीक है। एक बात मैं और बताती हूँ आप लोगों को, जैसे कि एक सेल है, ठीक है। जब सेल्स, बहुत सारे सेल्स मिलते हैं तो सेल मिलने के कारण क्या बनता है, जैसे ये एक सेल है, जब बहुत सारे सेल्स मिलेंगे तो ये बनाएंगे, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं ये एक सेल है, जब बहुत सारे सेल मिलेंगे तो ये बनाएंगे टिश्यूज़, और जब बहुत सारे टिश्यूज़ मिलेंगे तो ये बनाएंगे ऑर्गन, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं ना, तो जब ऑर्गन्स डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं हमारे, तो वो ऑब्वियसली टिश्यू से बने होंगे, और टिश्यूज़ बने हैं तो वो बहुत सारे सेल से बने होंगे। तो जो बहुत सारे सेल हैं तो वो किस में होते हैं, वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिंगल सेल से बने होते हैं, और जो मल्टी सेलुलर होते हैं वो बहुत सारे सेल से बने होते हैं। अब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो, क्योंकि एक ही सेल जो है वो बहुत सारे जो है फंक्शंस परफॉर्म करता है, तो इसकी जो लाइफ स्पैन होती है वो बहुत छोटी होती है। बट मल्टी सेलुलर में ऐसा नहीं होता है, जो लाइफ स्पैन होती है वो थोड़ी लॉन्ग होती है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट जो फंक्शंस होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे कह सकते हैं कि नर्वस टिश्यूज़ होते हैं वो ब्रेन में काम आते हैं, जैसे कार्डियक मसल्स होते हैं तो वो टिश्यूज़ बनते हैं, सेल्स से होते हैं, तो जो वो वाले मसल्स के अंदर सेल्स होते हैं उनका डिफरेंट फंक्शन होता है। इसी तरीके से जो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होते हैं उनका डिफरेंट फंक्शन होता है, तो इसीलिए मल्टी सेलुलर में इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। अब जैसे हम लोग बात करें मल्टी सेलुलर, हमने पढ़ा कि बहुत सारे डिफरेंट सेल से बना होता है मल्टी सेलुलर। तो जो ये मल्टी सेलुलर्स होते हैं ये मोस्टली दो टाइप के कह सकते हैं हम लोग, या तो ये प्रोकैरियोटिक्स हो सकते हैं या फिर ये होते हैं यूकैरियोट्स, ठीक है, यूकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या डिफरेंस है। अब जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, ये बहुत प्रिमिटिव सेल्स, यानी कि जो पुराने, सबसे पुराने सेल्स जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। और क्या बात कर सकते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनमें सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम होता है। अब ये क्या होता है, ये तो टर्म्स बहुत डिफ़िकल्ट है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स की, फिर उसके बाद प्रोकैरियोट पे आएंगे। अब जो ह्यूमन है, जैसे कि हम लोग हैं, ह्यूमन है, ये एक यूकैरियोटिक कैटेगरी का बंदा है, ठीक है। ह्यूमन जो हम लोग हैं, हम लोग यूकैरियोटिक सेल्स, मतलब हम लोगों के अंदर यूकैरियोटिक सेल्स है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं हम लोग, ठीक है।
तो यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोगों के अंदर सेल्स हैं, ठीक है। हाँ, जैसे हम लोगों ने बात की कि हम लोग सेल से बने हुए हैं, मतलब डिफरेंट जो स्ट्रक्चरल बेसिक यूनिट है हमारी वो सेल है। तो सेल में क्या होता है कि ये सेल है। अब प्लांट का सेल डिफरेंट होता है, एनिमल का सेल डिफरेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स जो वो डिफरेंट होते हैं। तो सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेल्स होती हैं, ठीक है। जैसे ये सपोज ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेल्स, अब सेल ऑर्गेनेल्स है, तो ये जो सेल होता है ये हम लोग सेल के बेसिस पे ही बात करें यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक की। जो प्रोकैरियोटिक होता है यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर लेते हैं जैसे, तो जो प्रोकैरियोटिक होता है वो सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम होता है, यानी कि जो सेल होता है इसमें सिर्फ सिंगल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। बट जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो डबल मेम्ब्रेन सिस्टम होते हैं, ठीक है। जैसे सपोज ये सेल है, तो सेल के ऊपर इस तरीके से एक और मेम्ब्रेन है, तो ये डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। और जो ये वाला है यहाँ पे एक सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनकी जो सेल वॉल होती है, मतलब मोस्टली ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल होती है, तो जैसे ये बाउंड्री है इसे हम लोग सेल वॉल कह सकते हैं, ठीक है। बट जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें किसी ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल होती है, किसी में नहीं होती, बट सेल मेम्ब्रेन भी होती है इनके साथ साथ, ठीक है। तो जो ये सेल वॉल है, जैसे सपोज ये सेल वॉल है, ठीक है। तो ये सेल वॉल किस किस में होती है, ये प्लांट्स में होती है बट ये एनिमल्स में नहीं होती। तो इसी तरीके से ये जो सेल वॉल है ये प्रोकैरियोटिक में तो सब ऑर्गेनिजम्स में होती है, बट यूकैरियोट्स में ये कुछ ही ऑर्गेनिजम्स में होती है, ठीक है। इसी तरीके से जो ये डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का। तो अगर हम लोग एग्जांपल्स की बात करें, तो एग्जांपल में सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यूकैरियोटिक की, तो यूकैरियोट्स में क्या क्या आता है, यूकैरियोट्स में एनिमल्स आते हैं, ह्यूमंस आते हैं, ये सब चीज़ें यूकैरियोट्स में आती हैं। और जो प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरियाज आते हैं, ठीक है, माइकोप्लाज्माज आते हैं और क्लेमाइडोज आते हैं। तो ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये प्रोकैरियोट्स में आते हैं, और जो बाकी के एल्गी, फंगी, प्लांट, एनिमल्स, ये सब जो है ये यूकैरियोट्स में आते हैं। अब यूकैरियोट और प्रोकैरियोट की अगर डिटेल डेफिनेशन, मतलब डिटेल जो डिफरेंस है वो आप लोगों को नोट्स में मिलेगा। तो अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, तो वहाँ पे आप लोगों को मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी, क्योंकि अभी वीडियो में हम लोगों के पास इतना टाइम है नहीं कि हम लोग सारी चीज़ें एकदम डिटेल में जाएँ। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि डिफरेंस क्या होता है, या बेसिक चीज़ें बता रही हूँ कि सेल क्या होता है, सेलुलर लेवल पे ऑर्गेनिज्म की डिवीजन कैसे होती है, सेल ऑर्गेनेल्स क्या होती है, उनके फंक्शन क्या होते हैं, क्योंकि ये वीडियो हम लोग बहुत लंबी नहीं बना सकते हैं, है ना। तो नोट्स के लिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो या फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम की जो मेरी आईडी है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि प्लांट सेल के बारे में बात करते हैं। प्लांट सेल क्या होता है, तो जैसे हम लोगों ने देखा कि हर ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होते हैं, ठीक है। हर डिफरेंट सेल होते हैं, डिफरेंट उनके जो कंपोजिशन होती है, या फिर जो कह सकते हैं हम लोग उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है। तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे प्लांट सेल की बात करें, तो ये पिक्चर है प्लांट सेल की। प्लांट सेल कुछ इस तरीके का दिखता है। तो क्या है यहाँ पे ये सेल के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल्स है, जैसे ये वैक्यूल है, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये लाइसोसोम है, ये साइटोप्लाज्म है, ये सारा साइटोप्लाज्म है, ये क्लोरोप्लास्ट है। इसी तरीके से सेल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल्स होते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल लेके समझ सकते हैं वैसे तो, जैसे हम लोग हैं, ठीक है, हम लोग खाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, हाथ, है ना, हाथों से खाना खाते हैं, पैरों से तो खाना कोई नहीं खाता ना। तो उसी तरीके से देखने के लिए हम लोग आँखों का इस्तेमाल करते हैं, बोलने के लिए हम लोग मुँह का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से अगर हम लोग सोचें कि सेल कैसे काम करता है, तो सेल के भी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है। जैसे सेल के अंदर वैक्यूल होती है, वैक्यूल का एक अपना फंक्शन होता है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद साइट क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जैसे प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस करता है तो वो किस लिए करता है, कैसे करता है, क्लोरोप्लास्ट की हेल्प से करता है। तो वो खाना बनाता है तो वो क्लोरोप्लास्ट की हेल्प से करता है। उसके बाद लाइजोसोम है कि जब प्लांट डेड हो जाता है तो वो जो अपना वेस्ट मटेरियल है वो कैसे ख़त्म करता है, तो वो लाइजोसोम से करता है। तो उसे एनर्जी चाहिए सारा काम करने के लिए, जैसे हम लोगों को एनर्जी चाहिए होती है, उसी तरीके से जो सेल को एनर्जी चाहिए तो वो कहाँ से आती है, माइटोकॉन्ड्रिया से आती है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जो है वो सेल ऑर्गेनेल्स अपना डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये है एक सेल
उसका स्ट्रक्चर। ठीक, तो अब हम लोग आगे देखते हैं जहाँ पे कि सेल जो प्लांट सेल होता है उसमें डिफरेंट ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो ऑर्गेनेल्स की बात करते हैं कि ऑर्गेनेल्स का मतलब क्या होता है। ऑर्गेनेल्स का मतलब होता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स, या जैसे हम लोगों ने देखा पीछे पिक्चर में कि उसके पास एक माइटोकॉन्ड्रिया था, एक क्लोरोप्लास्ट था, एक लाइजोसोम था, न्यूक्लियस था। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं सेल के अंदर, उसी को ऑर्गेनेल्स कह देते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी ऑर्गेनेल्स होती हैं सेल, प्लांट सेल में? सेल वॉल होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, राइबोसोम होता है, गोल्जी एपरेटस होते हैं, लाइजोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, प्लास्टिड्स होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट होता है। ये ल्यूकोप्लास्ट तो प्लास्टिड ही है, एक फॉर्म है प्लास्टिड की। उसके बाद वैक्यूल्स होते हैं और न्यूक्लियस होता है। तो ये सारे जो हैं ये प्लांट सेल के अंदर ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग यहीं पे ये वीडियो ख़त्म करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि सेल के बारे में पढ़ा, सेल थ्योरी के बारे में पढ़ा, और यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर के बारे में पढ़ा, प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स के बारे में देखा हम लोगों ने, और सेल क्या है, प्लांट सेल क्या है, और प्लांट सेल के डिफरेंट ऑर्गेनेल्स क्या है, ये सब देखा। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे हर एक जो भी सेल ऑर्गेनेल्स है प्लांट सेल की, उन सब ऑर्गेनेल्स को डिस्कस करेंगे, उनके फंक्शन को देखेंगे, और उनके जो मेन पॉइंट्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उन चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू। इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और जिसे भी नोट्स चाहिए तो डू फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल। थैंक यू।